हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे हमने हर्ट के बारे में पढ़ा था। उस पिछली बार हमने हर्ट्स की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी, उसकी वॉल वगैरह के बारे में, उसकी वॉल्स और उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा था हमने। थोड़ा सा हमने वॉल्स के बारे में बताया था कि वॉल्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जबकि जो स्पिंटर होते हैं वो कम कंट्रोल के लिए होते हैं, पूरा कंट्रोल सिस्टम। स्पिंटर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होते हैं, वो वेसल्स तक में भी हो सकते हैं। आगे जो इनकी ब्लड वेसल्स वो होती है, एक तरह की पाइपलाइंस होती हैं। पाइप होती है, जैसे हम पानी के लिए पाइप बिछाते हैं ना गलियों में या कहीं भी, वैसे ही यहाँ पे होता है। जो चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके अंदर भी हम वॉल लगा देते हैं, जैसे पाइपों में कई बार लगाते हैं वॉल पानी के लिए कि एक डायरेक्शन में जाए और दूसरे डायरेक्शन में ना जाए। ऐसे ही हर्ट के लिए भी होती हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे पूरे हर्ट के अंदर की मसल्स के बारे में, डीप में पढ़ेंगे हम कि हर्ट में कैसे मसल्स का अरेंजमेंट होता है, एक एक चैम्बर के अंदर क्या क्या चीज होती है, कैसे हमारा दिल धड़कता है, ऐसा क्या है हमारे दिल में स्पेशल सेल्स होती हैं जिस वजह से हमारा दिल अपने आप धड़कता है। अगर हम शरीर से बाहर निकाल देंगे ना दिल को, अपने हर्ट को रख देंगे अलग, तब भी वो धड़केगा। या शरीर से अलग भी धड़क जाता है क्योंकि उसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। उन सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला लेक्चर। तो स्टार्ट करें हम पहले हर्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, एक साथ हम चारों चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे कि चारों चैम्बर में मसल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसके अंदर का अरेंजमेंट। तो देखिए, हमारा हार्ट करीबन करीबन ऐसा होता है, एपेक्स, यहां से फिर बड़ा वाला चैम्बर ऊपर, ऊपर फिर वेसल्स वगैरह निकली हुई हैं। ये देखिए, करीब करीब ऐसा होता है। हमने क्या किया, ऊपर की सारी चीजें हटा दी, वेसल्स को हटा दिया, सिर्फ हम चैम्बर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बीच में एक सेप्टम होती है, सेप्टम बोलते हैं इसे हम। सेप्टम के हमने चार तरह की सेप्टम बताई थी आपको, जो चैम्बर्स को डिवाइड करती थी। एक सेप्टम यहाँ पे होती है ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे मसल्स का अरेंजमेंट, इस वाले चैम्बर को हम क्या बोलते थे, राइट एट्रियम। ठीक, इसको हम राइट एट्रियम बोलते थे। अब देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट, मसल्स का अरेंजमेंट देखना है हमें कि कैसे मसल्स अरेंज है। जब हम इसको खोल के देखते हैं पूरा, तो हमें मसल्स का ऐसे अरेंजमेंट दिखता है। अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होता है मसल्स का। देखना है आपको कि पूरी धारदार बनी हुई है, धार है। इन धारों को हम बोलते हैं पैक्टिनेट मसल्स। पैक्टिनेट मसल्स, समझे। अब मसल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, मसल पहली बात, यहाँ पे कौन सी मसल सेल्स है, यहाँ पे है कार्डियक मसल सेल। मस्कुलर टिश्यू होता है, उसी का ही पार्ट होता है एक तरह का कार्डियक मसल्स। तो वही मसल्स है सारी हर्ट में, कार्डियक मसल्स है, या कार्डियक मसल सेल बोल सकते हैं। कैसी होती है वो सेल, इस तरह से होती है, ब्रांच की फॉर्म में, ब्रांच्ड, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये स्ट्रक्चर होता है इसका, मसल सेल का। देखिए, इनमें ऐसे धारे लगी हुई होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कई बार हमने पढ़ा हुआ होता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल सेल होती है उसमें भी धारे होती हैं, ऐसी ऐसी इसमें भी होती हैं। ये इनकी खासियत है। बट स्केलेटल मसल हमारी मर्जी से चलती है, हार्ट की मसल्स कभी हमारी मर्जी से चलती हैं क्या, कि हम अपनी मर्जी से धड़कन रोक दें दिल की। ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर इंसान मर जाएगा। फायदा क्या होगा इस चीज का, अपनी मर्जी से हम धड़कन नहीं रोक सकते। तो ये दिल की खासियत है कि हम हालांकि इसकी स्ट्रक्चर तो स्केलेटल मसल जैसी है, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, ये स्ट्रक्चर होती है इस मसल सेल की। फिर आगे यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं। ऊपर से हमने देखा पैक्टिनेट मसल्स लगी हुई, ऐसे इसमें भी लगी होंगी। यहाँ पे वेसल्स वगैरह को हमने फिलहाल के लिए हटा दी। इस वाले क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टरियम। ठीक, यहाँ पे लगा होता है हमारा एक स्पिंटर। कौन सा स्पिंटर लगा होता है, मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, यहाँ पे लगा होता है ट्राइकस्पिड स्पिंटर। अब हमने ट्राइकस्पिड क्यों बोला, देखिए यहाँ पे जो स्पिंटर लगा होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ कुछ इस तरह से। उसमें तीन एरिया होते हैं, मतलब तीन गेट।
3 गेट खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। पीछे जब खुलना होगा तो ये तीनों पीछे की तरफ खिसक जाएंगे, 3 डोर, और जब बंद होना होगा तो तीनों डोर आगे की तरफ खिसक जाएंगे। इसलिए उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, इसमें 3 कस्प होते हैं, मतलब 3 प्लेटें आपस में मिलकर बंद करती हैं एक एरिया को, जैसे 3 गेट बोल सकते हैं हम, 1/3 वाले गेट हैं, ठीक है। यहां से क्या होगा, अब बात आती है नीचे वाली। इस मसल को हम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं कि इनका आगे काम में कैसे लगे होते हैं अरेंजमेंट। ऊपर से देख के हम समझ गए कैसे कि 3 कस्प लगे हुए हैं, लेकिन वो 3 कस्प ऐसे नहीं होते भाई। ये देखिए ऐसे लगे हुए 3 कस्प, 3 कस्प मान लीजिए आप, ठीक है। इनसे 3 बंद होगा। अब नीचे वाले पे आते हैं, नीचे वाले पे आते हैं जब हम, तो यही मसल्स और थिक होती हैं। कलर से बना देते हैं। देखिए ऊपर तो पैक्टिनेट मसल्स थी जो कि पतली पतली होती हैं ज्यादा, वहां पे ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो वहां पे ज्यादा मोटी मसल्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, ब्लड पंप होता है, जब ब्लड पे फोर्स लगता है तो ब्लड का प्रेशर काफी बढ़ जाता है। तो चांसेस होते हैं कि ब्लड अगर का पतली वॉल्स बनाई तो हो सकता है ब्लड फट जाए, ब्लड के वो सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, हार्ट फट जाए, हार्ट की जो वॉल्स हैं, तो दिक्कत आ जाए भाई, हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे मसल्स मोटी बनाई जाती हैं, मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी होती है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं या तो ट्रेबिकुले कार्ने, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कॉलम नी कार्नी, ये इनका नाम होता है। और यहां से इसके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर और भी मसल्स होती है, इसके ऊपर लगी होती हैं, पतली पतली, पतली नहीं मोटी मोटी होती हैं ऐसे, तो इस तरह से ऐसे। इनको बोलते हैं, और इनके ऊपर मसल लगे इनको बोलते हैं हम पैपिलरी। यहाँ पे मसल्स का अरेंजमेंट देखते चलिएगा। सबसे पहले है ट्रेबिकुलर कार्ने, नीचे जो मोटी मोटी है उसके ऊपर लगे पैपिले मसल्स, पैपिली पैपिलरी मसल्स। भाई ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करें, कई बार आता रहता है पीछे से। पैपिलरी मसल्स, ठीक है। अब बात आती है फ्लैप लगे हुए हैं, अगर इनको ऐसे छोड़ दिया, ऐसा भी होता है ब्लड नीचे गिरे, खुले के खुले रह जाए हमेशा के लिए, या फिर जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वापस ऊपर इधर खिसक जाए। अगर ऐसा होगा कि ऐसे ढीले डाले होंगे फ्लैप, तो काम कैसे करेंगे भाई, ब्लड को रोकना है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, तो स्ट्रांग होने चाहिए ना, किसी चीज से बंधे होने चाहिए। तो वही बांधने के लिए यहां पर आते हैं, दूसरी लास्ट चीज आती है, उनको बोलते हैं, देखिए हर एक फ्लैप से फाइबर्स लगी होती हैं, 3 फ्लैप है तो 3 फाइबर्स बनी हुई यहां पे, देखिए ये देखिए, एक इससे जुड़ेगा, किससे भी जोड़ दीजिए, ऐसे 3 फाइबर्स जुड़ी होती है यहां पे। देखिए इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है, तीनों का नाम होता है, ये जो धागे से लगे फाइबर के धागे होते हैं, इस फाइबरस टिश्यू होता है, काफी स्ट्रांग होता है। जब हर्ट काटते हैं ना, तो ये सबसे मजबूत चीज होती है हर्ट की, इनको खींचने में, इनको तोड़ने में काफी ताकत लगती है, कि ये फाइबर के बने होते हैं, काफी मजबूत होते हैं धागे। इनको बोलते हैं हम कॉर्डियो कॉर्डियो टेंडेनी, स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, टेंडेनी, कॉर्डिनो टेंडेनी, कार्डियो टेंडेनी, हाँ कार्डियो टेंडेनी, ठीक है। इनका नाम होता है धागों का टेंडेनी। ये 3 होते हैं यहाँ पे, 3 तरह के भाई, 3 फ्लैप है तो 3 कार्डियो टेंडेनी चाहिए हमें। कार्डियो टेंडेनी, 3 टेंडेनी चाहिए, तो इनका नाम होता है, देखिए एक का नाम होता है, 3 होते हैं यहाँ पे, ये 3 कार्डियो टेंडेनी चाहिए, फिर 3 फ्लैप है। एक का नाम होता है एंटीरियर, एंटीरियर हमने बताया था आपको कि जो बॉडी के फ्रंट साइड पे होता है। दूसरा होता है पोस्टीरियर, और तीसरा होता है मिडल। 3 कार्डियो टेंडेनी होते हैं यहाँ पे।
टेंडनी, ठीक है। 3 कॉर्डियो टेंडनी होंगे यहाँ पे, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल, 3 होंगे यहाँ पे, देख लीजिए। तीनों इससे जुड़ेंगे, एक एंटीरियर मान लीजिए इनमें से, एक पोस्टीरियर, एक मिडल। ऐसे यहाँ पे 3 फ्लैप होते हैं, तीनों फ्लैप एक एक टेंडनी से जुड़े होंगे और हमारा बन जाएगी स्ट्रक्चर फ्लैप वाली। ऐसी इस वाले चैम्बर में भी होगा। अरेंजमेंट कैसे, यहाँ पे सबसे पहले नीचे लगे ट्रैबुकुलर कार्ने या फिर कॉलम कार्ने, उसके ऊपर लगे पेपिले मसल्स और उसके ऊपर लगे हमारे कॉर्डियो टेंडनी, फिर वो आके जुड़े हुए हमारे फ्लैप से। जो हमारे फ्लैप है, ये फ्लैप करते क्या है, ऊपर से जब आएगा ब्लड तब तो आ जाएगा, खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी क्या होगा, जब खुलेगा तो ज्यादा ये कोशिश करेंगे ज्यादा ना खुलने दें ऐसे फ्लैप को, ये धागे इसको पोजीशन में रखते हैं, ज्यादा ना खुल जाए भाई। ऐसे मान लीजिए फ्लैप ऐसे लगा हुआ है, ऊपर से ब्लड गिरेगा तो ये ज्यादा ना खुलने दें, थोड़ा सा खुलने देंगे और नीचे आ जाएगा ब्लड, उसको पोजीशन में रखते हैं। और बाद में जब एक बार वेंट्रिकुलर के अंदर आ गया ब्लड, अब वेंट्रिकुलर से वापस जब प्रेशर बनेगा तो क्या होता है, बैकवर्ड में जाने के चांसेस होते हैं, ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड, तो क्या होगा, ब्लड इससे टकराएगा ऐसे। और जब यहाँ पे धागे लगे तो उसको ऊपर की तरफ खींचने से रोक लेंगे, जिससे ब्लड बैकवर्ड में नहीं जा पाएगा। ब्लड ऐसे टकराएगा, यहाँ पे धागे लगा होगा यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, तो क्या होगा, पूरा पूरी तरफ खुल नहीं पाएगा और फिर हमारा प्रोटेक्ट रहेगा ये, फिर वापस आगे चला जाएगा, ब्लड बैकवर्ड में नहीं जाएगा। फिर देखिए ब्लड यहाँ से टकराएगा, जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ चांस होंगे जो ब्लड के, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये धागे क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ खुलने नहीं देंगे, खुलने नहीं देंगे तो ऊपर नहीं जा पाएगा, आगे की तरफ भी जाएगा, समझे। अब बात आती है इस चैम्बर की, होते तो इसमें भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा, बस फर्क क्या होता है यहाँ पे फर्क देखिए, ये ट्रैबुकुलर कार्ने तो ऐसे होंगे, उसके ऊपर पेपिले मसल्स भी ऐसे लगे होंगे सेम, देखिए ऐसे पेपिले मसल्स तो सेम लगे हुए, लेकिन हमने आपको बताया था यहाँ पे जो वेल होता है वो होता है बाइकस्पिड वेल, मतलब उसमें 2 ही फ्लैप होंगे, 2 ही कस्प, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 लगाएंगे बस, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो यहाँ पे कॉर्डियो टेंडनी भी सिर्फ 2 ही होंगे। ये राइट वाले की थे, ये सारी डिटेल्स राइट वाले की थी, राइट आर्टरियम जो है, लेफ्ट वाले में सिर्फ 2 ही होते हैं कॉर्डियो टेंडनी, एक इससे और एक इससे, इसको इससे जोड़ देते हैं। नाम क्या देंगे इन वाले कॉर्डियो टेंडनी को, कॉर्डिनी टेंडनी, कॉर्डिनी, स्पेलिंग देख लीजिए, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, बाकी वैसे एकदम कंटेंट सही है, अच्छा है काफी। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ड्रेस वाले, टेंडनी, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे भी, एक होगा एंटीरियर, लिख देता हूं, लिख देता हूं एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, मिडल वाला नहीं है, 2 लगा दी बस, इसमें 2 होंगे, उसमें 3 होते हैं। टोटल कितने कार्डियो टेंडनी हो गए, 5 कार्डियो टेंडनी हो गए एक हार्ट में। कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी कार्डियो टेंडनी इन 1 हार्ट, तो बोलेंगे हम टोटल 5 होते हैं, 3 होते हैं राइट वाले में, राइट वेंट्रिकल में, 2 होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। याद रखिए आर्टरियम में एक भी कार्डियो टेंडनी नहीं होता, कोई भी आर्टरियम में, ऊपर वाले में कोई में भी नहीं होता, 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। अरेंजमेंट इस तरह से होता है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड ऊपर जा सकता है तो ये भी सेम उसी तरीके से रोक लेंगे इसे, ये होता है हमारा अरेंजमेंट। और ये वेल भी ऐसे काम करती है। अब बात आती है वेल बने किससे होते हैं, जो वेल के जो फ्लैप है ना, याद रखिए ये बने होते हैं, ये एंडोकार्डियम होता है ना, जो एंडोकार्डियम रहती है लास्ट वाली लेयर हार्ट की, जो सबसे अंदर की है, जो स्क्वैमस है फिजियम की, उसके बने होते हैं। कस्प हम लिखते हैं, कस्प आर मेड अप ऑफ एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम के बने होते हैं कस्प, ये याद रखिएगा। इनमें से किस लेयर के बने होते हैं पूछ जाते हैं कई बार, ये किस लेयर के बने होते हैं। अब बात आती है भाई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, उन स्पेशल सेल्स के नाम बताने होते हैं भाई, कौन से सेल्स हैं ऐसी जिसकी वजह से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो अब उसकी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हार्ट के ऊपर के राइट आर्टरियम के सुपीरियर पोर्शन के कॉर्नर वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे एक तरह का बंडल होता है मसल का, इस बंडल को बोलते हैं SA नोड, यानी साइनो आर्टरियल नोड। ये क्या होता है, ग्रुप होता है स्पेशल टाइप की
कार्डियक सेल्स का, जो कि स्पेशली होती है इनके अंदर खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करने की, बिना किसी स्टिमुलस के। स्टिमुलस में होता है कोई ऑर्डर देने वाला, बिना किसी ब्रेन के ऑर्डर के अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वरना बाकी जितनी भी सेल्स होती है ना, हर किसी को ब्रेन का ऑर्डर चाहिए होता है तब वो काम करती है। ये अपनी मर्जी के मालिक है, बिना आप किसी के ऑर्डर के काम करेंगे। काम करना है, बस कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्पेशल टाइप की कंडक्टिंग सेल्स की बनी होती है स्पेशल। अभी हम इसके आगे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी सेल्स होती है हार्ट के अंदर, किन से मसल सेल बनी है सारी, अभी वो और पढ़ेंगे। स्पेशल कंडक्टिंग सेल्स, ठीक है। उसका बना होता है एक साइनोएट्रियल नोड, जिनका काम क्या होता है, हार्ट बीट की फॉर्मेशन। ये क्या करती है, इंपल्स जनरेट करती है, जिससे मसल्स कंडक्टिंग हो, इनके अंदर इंपल्स आती है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करे। ये हार्ट की मसल्स को ऑर्डर देंगी। हाँ, ऊपर से इन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, ये अपना खुद के मालिक है, मर्जी के। वरना बाकी क्या काम करती है, ऊपर से ऑर्डर आता है ब्रेन से, फिर वो वहाँ की इंपल्स मसल के अंदर तक जाती है उस ऑर्गन की, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया, डायरेक्ट इन्होंने अपने इंपल्स भेजेंगी पूरे हार्ट में और कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। अब साइनोएट्रियल नोड होता है, इसने तो बना दी। अब एक इतने से एरिया से पूरे हार्ट में कैसे पहुंचे भाई, हमें वर्कर भी तो चाहिए, पूरे हार्ट तक ट्रांसपोर्ट कैसे करें, इतनी सारी छोटा सा सेल है, पूरे हार्ट में कैसे ट्रांसफर करें, बात तो यही है ना। तो उसके लिए लगे होते हैं और अलग से मजदूर। वो क्या काम करेंगे, एक मजदूर यहाँ पे लगा होता है कि भाई तुम अपना बनाओ, हम आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे काम को, तुम्हारे काम को आगे बढ़ाएंगे मजदूर। इस मजदूर का नाम होता है एवी नोड या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये बनाने वाला कि आगे भेजने वाला। अब फिर से वही बात, ये दूरी, इस दूरी को भी तो कवर करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच की दूरियां कैसे कवर होंगी, उसके लिए यहाँ पे फिर आप अलग से कनेक्शन लगा देंगे। यहाँ पे लगाया जाता है 3 कनेक्शन, अलग से 3 कनेक्शन, 3 तरह की वायर्स। इनको बोलते हैं इनको भी बंडल बोलते हैं, सेल के बंडल ही होते हैं कंडक्टिंग सेल्स का। ये 3, इनका भी सेम वही तरीके से नाम, 3 तरह के होते हैं, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल बंडल। इनको बोलते हैं इंटर आर्टरियल बंडल। ये मतलब आर्टरियल के अंदर ही है ना, तो इंट्रा आर्टरियल बंडल। देखिए एक आर्टरियम के अंदर होगी तो उसको बोलेंगे इंट्रा आर्टरियल, 2 आर्टरियल में बीच में जाएगी कोई एक आर्टरियम से दूसरे आर्टरियम में, तो उसको बोलेंगे इंटर आर्टरियल बंडल, वो भी आएगा अभी। देखिए इससे यहाँ तक 3 ये बैंड आएंगे, मसल बैंड होते हैं, मसल बंडल, इसकी मदद से यहाँ तक आएगी मसल बैंड। इसके बारे में चल पहले एक बार इसे देख लीजिए। हाँ एक बार इसे देख लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बताते हैं। ये सेल्स के बारे में नोट कर लीजिए, कहाँ पे कितनी चीजें हैं भाई। सेल्स का अरेंजमेंट समझ गए, यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का। कि पहले पेक्टिनेट, सबसे ऊपर वाले पेक्टिनेट है, फिर ऐसे नोड बता रहे हैं। अब उसमें नीचे वाले देखिए वेंट्रिकल्स में पहले कॉलम कार्ने, ट्रेबेकुलर कार्ने, उसके ऊपर पेपिले मसल्स, फिर कॉर्डियो टेंडेनी, उसके बाद वो फ्लैप से जुड़ी होंगी। वो राइट वाले में 3 होते हैं, राइट वाले वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में 2 होते हैं। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, फ्लैप से जुड़े होते हैं। फ्लैप बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं एंडोकार्डियम मसल वाली लेयर के। मिडल और बाहर वाली का कोई रोल नहीं होता, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम का, सिर्फ एंडोकार्डियम से बने होते हैं। कार्डियक मसल्स एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो हार्ट में कॉन्टेक्ट करती है बिना किसी ऑर्डर के, और इनकी स्ट्रक्चर कुछ होती है स्केलेटल मसल जैसी, लेकिन अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं चलती, खुद की मर्जी से चलेंगे, हमारा कोई इस पर रूल नहीं है। ठीक है, इतना हो रहा है। अगले बारे में नोट कर लीजिए, यहाँ पर 3 तरह के फ्लैप थे, इनका नाम दिया हमने। इस वाले में एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, इस वाले में 2 ही थे, पोस्टीरियर और एंटीरियर। ठीक है, बारे से नोट कर लीजिए। इस वाले में उठा देते हैं फिर। ठीक है, ये हम डालते हैं अभी। ये ट्रेबुलर कार्ड में डालते हैं, सेप्टम वगैरह समझ गए ना आप। एक बार रिवाइज तो आपको ये कि सेप्टम, यहाँ पे भी सेप्टम वगैरह लगे होते हैं। इसको बोल देते हैं हम आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको भी आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनका नाम हमने लास्ट टाइम बताया था आपको। अब देखिए एवी नोड से यहाँ पे 3 बंडल आए,
इन 3 बंडल का नाम देखिए, 3 बैंड बोल देते हैं, मसल बैंड या मसल बंडल। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, ये तीनों एक ही है। नाम क्या है तीनों का? मसल बैंड। 3 मसल बैंड है, मसल बैंड ही बोल देते हैं। क्या क्या नाम होगा? एक एंटीरियर, भाई सेम नाम एंटीरियर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। सेम वही तरीका है, एंटीरियर पोस्टीरियर मिडल। ठीक है, अब वही काम भाई, तो एक चैम्बर से यहां तक आ गया बात, भाई बराबर वाले चैम्बर में तो भेजना पड़ेगा ना कोई। बराबर वाले चैम्बर के लिए भी यहाँ पर एक तरह का और स्पेशल मसल बैंड जाएगा इस वाले चैम्बर में। इस वाले को बोलते हैं, इस वाले बैंड को, मसल वाले बैंड को, जो यहां तक ट्रांसफर करा इम्पल्स को। इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम होता है बैच मैन बंडल बैंड, या फिर एक तो नाम ही हो गया, या फिर इसका होता है इंटर आर्टरियल बैंड, जो कि काम क्या करता है, एक आर्टरियम से दूसरे आर्टरियम में जो इंपल्स बनी है ऐसे नोड पे उसको ट्रांसफर करता है। कर दिया। अब बात आती है यहां से यहां तक हो गई ट्रांसफर, और ऊपर यहां से यहां तक हो गई। ऊपर वाले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करके बात आती है नीचे वाले तो कैसे लेके जाए इंपल्स को, यहाँ पे तो लेके जानी है। तो अब बात आती है एवी की। एवी अब आगे की तरफ सप्लाई करेगा। देखिए एवी से हम निकलेंगे, एवी से जो भी निकलेगा चीज वो सारा घुस जाएगा सेप्टम के अंदर। सेप्टम के अंदर आ गए, सेप्टम के अंदर आया, यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं जो निकला एवी नोड से, इसको बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है बंडल ऑफ हिज। इसका नाम याद रखिए, 2 नाम होते हैं ये ना, कई बार बुक में कंफ्यूज कर देते हैं हमारी एनसीईआरटी। एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज अलग अलग देता है, लेकिन दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, अब इस यहां से क्या होगा, एक बार वॉल के अंदर आ गए सेप्टम के अंदर, यहां से क्या होगा, डिवाइड करेगी, यहां से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे ऐसे करके। वॉल के अंदर ये भी तक याद रखिएगा 2 पार्ट होंगे। इन 2 पार्टों को बोलते हैं, ये किससे बने, एवी बंडल से। या एक को बोलेंगे लेफ्ट बंडल, इस वाले को राइट बोल देंगे भाई, राइट बंडल, राइट एवी बंडल बोल देंगे। फिर जो कि बना किससे, बंडल ऑफ हिज से, राइट बंडल। ये मसल का बंडल है जो कि सिर्फ कंडक्शन कर रहा है बेसिकली। लेफ्ट बंडल, आगे के इंपल्स भाई ऊपर से जो बनी नीचे तक लाने में बंडल। ठीक है, अभी यहां तक आ गए भाई इंपल्स फाइनली। ठीक है, याद रखिएगा जो राइट वाला चैम्बर होता है ना, राइट वाला वेंट्रिकल, यहाँ पे ना एक मसल का एक बैंड सा जुड़ा होता है ऐसे करके। इस बैंड को बोलते हैं मॉडरेटर बैंड। ये जो राइट वाला बंडल होगा ना, वो इसके अंदर से पार होके, इसके अंदर से पार होके यहां तक आ जाएगा, एपेक्स तक। यहां पर आ गया। अब बात आती है भाई यहां से आने के बाद चाहिए पूरे चैम्बर में फैलाना है। अब तक तो ऊपर से हम यहां तक लाए पल्स को, अब यहां से यहां तक फैलाना है। यहां से आगे फैलाया जाएगा फाइबर्स के थ्रू। देखिए यहां से क्या बन जाता है, जाल बन जाता है आगे, पूरा पूरा का पूरा पूरा फाइबर्स का जाल फैल जाता है पूरे चैम्बर में। ऐसे जाल से बना लेते हैं और पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर लेते हैं। राइट वाला राइट में फैल जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में फैल जाएगा। ठीक है, और जो बना मॉडरेटर बैंड के अंदर से पास होने के बाद राइट वाले जो इन राइट बंडल से बना, इनको बोलते हैं हम, यहां पर लिख देते हैं पुरखिंज, पुरखिंज फाइबर्स। फाइबर्स, ठीक है, पुरखिंज फाइबर्स। पुरखिंजे फाइबर्स, ये पूरे फाइबर्स क्या होता है, पूरे हार्ट के वेंट्रिकल्स को कवर कर लेंगे और वहां पे अपने एक एक सेल तक इंपल्स ले जाके पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, जो वेंट्रिकल्स को। राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, ऐसे नोड बना, ऐसे नोड से ए नोड तक 3 बंडल आए, इंट्रा आर्टरियल बंडल। बराबर वाले आर्टरी में कौन लेके, बैचमैन बंडल या इंटर आर्टरियल बंडल। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है एक उसके अंदर ही अंदर काम चल जाए, बाहर ना जाए हम। और इंटर होता है 2 लोगों के बीच, दो लोगों के बीच। एक इंट्रा आर्टरियल, तो सर इंट्रा आर्टरियल और इंटर आर्टरियल। ये वाला इंटर वाला है, ये वाले इंट्रा होंगे, अंदर ही अंदर इंट्रा, क्योंकि यहां से अंदर ही अंदर है, एक ही आर्टरियल के अंदर है।
यहाँ से यहाँ तक आ गया एवी बंडल तक, ऐसे ऐसे नोड से एवी नोड तक आ गया भाई, वो बड़ा वाले चैम्बर में चला गया बैच वाला बंडल। फिर एवी नोड से क्या निकलेगा, एवी बंडल निकलेगा जो आगे तक लेकर जाएगा इम्पल्स को, एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ फेस। फिर उस एवी बंडल से सेप्टम के अंदर जाके ही दो बंडल बन जाएंगे, लेफ्ट बंडल राइट बंडल। राइट वाले में क्या होगा, राइट वाला नीचे जाते जाते मॉडरेटर बैंड से पास होके एपेक्स तक जाएगा, वहां से जाके वो पुरकिंज फाइबर से डिवाइड होके पूरे हार्ट में फैल जाएगा वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वाला डायरेक्ट नीचे जाएगा एपेक्स पर जाके वो डायरेक्ट फैल और वेंट्रिकल्स में पुरकिंज फाइबर से फैल जाएगा। लेफ्ट वाले में कोई भी मॉडरेटर बैंड नहीं होता, केवल राइट वाले में होता है, याद रखिएगा। ये भी सिंपल एक मसल्स का जुड़ा हुआ बैंड है, इसको ज्यादा वो मत बनाइए ज्यादा कॉम्प्लेक्स। यहां से एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं चीजें, सबको साफ साफ समझ में आए। एरो मिटा देते हैं, समझ तो गए आप सारे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये बंडल मसल्स बंडल है, इस तरह नीचे आई और ये मॉडरेट बैंड को अलग बना देते हैं, मॉडरेटर बैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग से बना देते हैं, ये जोड़ के रखता है मॉडरेटर बैंड, ठीक है। ये होता हमारे हार्ट के पूरे अंदर की स्ट्रक्चर। इसे एक बार समझ लीजिए, सारा में बता दिए कैसे कैसे मसल्स काम करती है, पूरा सर्कुलेशन, पूरा आप बात करेंगे आगे सर्कुलेशन की, और इसके कैसे कैसे जिनमें सेल्स होती है वो भी कैसे काम करती है, पूरा हार्ट का हार्ट बीट में कैसे यहाँ से फॉर्मेशन होती है, सेल से दूसरी सेल तक जाती है, हार्ट के अंदर कैसी कैसी सेल्स होती है वो भी हम आगे अब पढ़ेंगे। इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा यहाँ पे भाई थोड़ा हो गया खराब, आप देख लीजिएगा कैसे हमने बनाया, शुरू से देखिए समझते चलेंगे तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे कैसे काम हुआ, ठीक है। तो भाई इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप देखते रहें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा हमारा वो थोड़ा हार्ट बीट के बारे में बता सकते हैं, बताएंगे, और सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे कि अब सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, पूरा हार्ट लंग्स कैसे आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, और कैसे एक ब्लड दूसरे ब्लड से फिल्टर होता है, कैसे वेसल्स से काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर खत्म होता है, और आगे के लिए देखते रहें। थैंक यू।